वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मकाल। कहानी की शुरुआत में हम एक चोर को देखते हैं जो एक घर में चोरी करने की सोच रहा था। इस चोर ने इस घर को इसलिए चुना क्योंकि घर में सिर्फ एक माँ और एक बेटी ही रहा करती हैं। वहीं घर के मालिक अपने काम के चलते दुबई में रहते हैं और उस चोर के लिए चोरी के लिए इस घर से अच्छी कोई जगह नहीं है। इस चोर ने घर में दस्तक देने के बाद चोरी का पूरा फैसला कर लिया था, मगर एक गलती ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। माँ बेटी उस चोर को फोन पर बात करते हुए देख लेती हैं, इसलिए वो दोनों पहले ही सचेत होकर उस चोर को पकड़ने में सफल हो जाती हैं। कुछ समय के बाद वहां पर अंकल बॉबी पहुंचते हैं। वो उस चोर को देखते उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर चोर को छोड़ने के बाद वो माँ बेटी को आराम करने की सलाह देते हैं। ये कहानी उन्हीं माँ बेटी के ऊपर आधारित है जहाँ माँ का नाम जूलियट है और बेटी का नाम है अपर्णा। जूलियट ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रखी होती है, मगर उसको एक बात हमेशा सताया करती है। वो अपनी बहन बेटी की तरह हमेशा बाहर काम करने में इच्छुक थी, मगर कोई सहारा न होने के कारण वो अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाई और आज इस तरह की जिंदगी जी रही है। वहीं अपर्णा एक स्कूल में स्टूडेंट होती है। एक दिन वो स्कूल में डांस प्रैक्टिस करती है, तभी उसके डांस टीचर को उसके डांस में कुछ खास मजा नहीं आता। इस तरह अपर्णा अपने टीचर से लड़कर वहां से घर आ जाती है। इधर बॉबी अंकल जूलियट और अपर्णा की काफी चिंता कर रहे होते हैं। वो जूलियट को अपार्टमेंट जैसी जगह पर शिफ्ट होने की राय भी देते हैं ताकि माँ बेटी चोरी जैसे हादसों से बच पाए, मगर जूलियट उनकी बातों पर ध्यान न देके अपने घर की ओर निकल जाती है। असल में जूलियट के पति नैन्दिता पिछले कुछ सालों से दुबई में काम कर रहे होते हैं, मगर इतनी कोशिशों के बाद भी वो सिर्फ घर को चलाने लायक सपोर्ट कर पा रहा है। एक दिन जब जूलियट और अपर्णा शॉपिंग करने के लिए बाहर आए होते हैं, तभी जूलियट को उसका पति का कॉल आता है। जल्द ही जूलियट को एक खुशखबरी मिलती है कि उसके पति नंदिता अगले कुछ दिनों में दुबई से वापस आने वाले हैं। असल में नंदिता की दुबई में नौकरी थी, वो छूट गई। अब वो इंडिया आकर नई शुरुआत करना चाहता है। इधर अपर्णा जो बचपन से लेकर आज तक अपनी माँ के साथ रही, वो अपने पिता के आने से थोड़ा खुश होती है और कंफ्यूज भी। अपर्णा ने पिछले कई सालों से अपने पिता से मुलाकात नहीं की थी, जिस कारण वो जानती नहीं कि आखिर उसके पिता किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए अपर्णा ने अपनी दादी से उनके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। दादी ने बताया कि देखो, नैनिता बचपन से काफी जिद्दी तरह का बच्चा था। वो जिस चीज की जिद करता था उसे हासिल किए बिना शांत नहीं रहता था। दादी ये भी बताती है कि नैनिता बचपन से ही हंसी मजाक करने में काफी अच्छा था, जिस कारण उसने जूलियट को दूसरे कास्ट में होने के कारण भी शादी के लिए मना नहीं किया। वहीं अपर्णा के दादा पेशे से एक चिकित्सक होते हैं। यहाँ वो अपर्णा को बताते हैं कि चिकित्सक बनकर औरों से शाबाशी पाना उस चिकित्सक के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होती है। खैर, इधर जूलियट अपने पति के वापस लौटने के निर्णय से काफी खुश होती है। अब तक जहां माँ बेटी साथ में सो रहे थे, वहां जूलियट ने अपर्णा के लिए एक नए कमरे का बंदोबस्त कर दिया था ताकि पति पत्नी कुछ फुर्सत के पल बिता पाए। वहीं अपर्णा की जिंदगी में कोई हम सफर नहीं है, मगर कोचिंग का एक स्टूडेंट जिसका नाम रोहित है, वो उसके प्यार में अंधा हो चुका है। वो आए दिन अपर्णा को देखकर अपने दिल को सुकून दिलाया करता है। एक दिन उसमें हिम्मत आ जाती है और वो अपर्णा से बात करने की सोच ही लेता है, मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रह जाती है। अपर्णा को उसकी माँ का कॉल आता है, जो उसे उसके पिता के आने की जानकारी देती है। अपर्णा बिना देरी के अपने घर की ओर निकल पड़ती है, जहाँ पहली बार वो अपने पिता से मुलाकात करती है। यहाँ नंदिता की नजर जब अपर्णा पर पड़ती है, तभी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत खुशी आ जाती है। उसी रात नंदिता का पूरा परिवार पहली बार एक साथ डिनर करता है। इसके बाद नंदिता खाली समय में जूलियट से काफी सारी बातें करता है। इतने सालों में उन दोनों ने एक दूसरे को काफी मिस किया था। अब उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए वो अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। रात के वक्त अपर्णा अपनी माँ से दूर एक नए कमरे में सोने की कोशिश कर रही है, पर उसे आदत तो है नहीं अकेले सोने की। वो अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। फिर उस रात अपर्णा अपने माता पिता के साथ ही सोती है। अगली सुबह नंदिता अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का पूरा फैसला कर लेता है। उसने दुबई में रहकर कई सारे काम सीखे थे, जिसमें कि एक काम मसालों का भी था। इस तरह नंदिता इंडिया में रहकर अपने मसालों की एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है और सौभाग्य से उसके पास पहले से एक फैक्ट्री होती है, जहाँ काफी सालों से काम न होने के कारण वो बंद पड़ी थी। मगर मशीन में गड़बड़ी न होने के कारण नंदिता ने अपने मसालों का काम शुरू कर दिया होता है। देखते देखते उसकी फैक्ट्री में और भी लोग जुड़ने लग जाते हैं और जल्द ही नंदिता के मसालों का भंडार बहुत बढ़ जाता है। वहीं उन मसालों को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए उसने सुपर स्टोर से लेके छोटी दुकानों तक बात भी करी होती है। इस तरह नंदिता ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छी शुरुआत कर दी थी। एक रात बॉबी अंकल की माँ का जन्मदिन होता है। वहां उपस्थित हर रिलेटिव ने उन्हें एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिया होता है, मगर जूलियट के पास कुछ खास तोहफे नहीं होते। इस कारण उसे और लोगों से तानों का सामना करना पड़ता है। फिर डिनर के दौरान जूलियट इमरजेंसी का बहाना बताकर वहां से चली जाती है, जहां अगले ही पल हम उसको एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। जूलियट ने जानबूझकर झूठी कहानी बनाई ताकि वो रिश्तेदारों से और उनके तानों से दूर रहे और अकेले में समय बिता पाए। वहीं नंदिता एक बात को लेकर परेशान होता है। उसके मसालों के प्रोडक्ट सुपर स्टोर तक पहुंच तो रहे हैं, मगर नए प्रोडक्ट होने के कारण उन्हें खरीद नहीं रहा है कोई।
यानी कि नैन्दिता को अपने बिजनेस में कुछ नया करने की जरूरत होती है, इसलिए वो फिल्म इंडस्ट्री के फेमस राइटर से मिलने की सोचता है। असल में आज से 2 साल पहले उसने उन राइटर को अपने फंक्शन में इनवाइट किया था, इसलिए नैन्दिता को लगता है कि वो उसके मसालों को प्रमोट करने में आराम से मदद कर सकते हैं। फिर अगले ही पल वो उनसे मिलने पहुंच जाता है। नैन्दिता के ख्वाब से अलग वो उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, मगर जब नैन्दिता उन्हें उनके मसालों का सैंपल देकर उन्हें इस्तेमाल करने की राय देता है, तब वो उसकी बात में जरा दम देखते हैं। इधर रोहित ने अपर्णा से बात करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश का इस्तेमाल कर लिया होता है, मगर उसकी कहीं भी दाल नहीं गलती। आखिर में वो एक सही मौके की तलाश करता है। जब अपर्णा अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में मैच देख रही होती है, तभी रोहित बिना समय गंवाए उससे बात करने में लग जाता है। यहाँ रोहित ने अपर्णा से अपने दिल की बात भी रख दी होती है। रोहित किसी भी तरह अपर्णा को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेप्ट करवाना चाहता है, मगर अपर्णा आसानी से उसकी बातों में नहीं फंस सकती। वो उसे कुछ सोचने का समय लेकर वहां से चली जाती है। वहीं नैन्दिता का प्लान काफी हद तक सफल हो जाता है। राइटर ने उसके मसालों का इस्तेमाल भी किया होता है और उन्हें वो पसंद भी आ गए हैं। अब नैन्दिता इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो राइटर से उनके मसालों के बारे में कुछ बोलने के लिए कहता है, जहां नैन्दिता उन्हें अपने फोन पर रिकॉर्ड करके वापस चला जाता है। कंपनी को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, इसलिए नैन्दिता राइटर वाली उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। जल्द ही वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर धमाका मचाने लग जाता है। इस तरह नैन्दिता को अपने मसालों को और लोगों तक पहुंचाने का और रास्ता मिल जाता है। इधर राइटर अपने वीडियो के वायरल होने के बाद से अनजान होते हैं। उसे नहीं पता होता है कि नैन्दिता ने ये वीडियो यूज कर ली है। उसे दूसरी कंपनियों से ढेर सारे आलोचना का सामना करना पड़ता है। आखिर में वो नैन्दिता और उसकी कंपनी के खिलाफ लीगल केस करने की सोच लेता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्दिता और अपर्णा के रिश्तों में उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। अपर्णा जब अपने पालतू कुत्तों को घर में लेकर घुमा रही होती है, तभी नैन्दिता को ये बात पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहता कि कुत्तों को घर के अंदर लाया जाए। असल में नैन्दिता अपर्णा की उन फीलिंग्स को नहीं महसूस कर पा रहा था जो अपर्णा और कुत्ते के बीच में थी। इस कारण अपर्णा अपने पिता से गुस्सा होकर अपने कमरे की ओर चली जाती है। इधर कुछ समय के बाद उसे राइटर से जानकारी मिलती है, जहां वो उसे अकेले में बात करने के लिए बुला रहे होते हैं। असल में राइटर लीगल केस करने से पहले नैन्दिता को सामने से बताना चाहता था, मगर जब वो उसका इंतजार कर रहा होता है, तभी नैन्दिता अपने परिवार संग उससे मिलने पहुंच जाता है। अब परिवार की मासूमियत को देखकर राइटर अपना डिसीजन बदल लेता है, जिसके बाद वो उन सभी के साथ मिलकर तस्वीर भी खिंचाता है। इस तरह नैन्दिता और राइटर में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। जहां बिजनेस में उन्नति में बढ़ोतरी हो रही होती है, वहीं बाप बेटी के रिश्ते में दिन ब दिन खराबी आ जाती है। अब एक दिन जब नैन्दिता कुत्ते को सुई लगवाकर घर ला रहा होता है, तभी वो कुत्ता बीच रास्ते में कूदकर कहीं गायब हो जाता है। और जब ये खबर अपर्णा को मालूम पड़ती है, तो वो अपने पिता से काफी गुस्सा हो जाती है। अब उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर जूलियट का दिल टूट जाता है कि ये बाप बेटी लड़ क्यों रहे हैं। असल में जूलियट के पास एक खुशखबरी होती है, जिससे वो अपने परिवार के संग शेयर करना चाहती थी। जूलियट ने पिछले कई दिनों में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, मगर आज उसकी एक सरकारी नौकरी में नाम आ चुका है। वही नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर भी जाना होता है, मगर बाप बेटी को लड़ता हुआ देखकर उसे अपने विचार को बदलना पड़ता है। इधर नंदिता को जैसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने काफी मेहनत के बाद नौकरी हासिल की है, तो वो उसे जाने की मंजूरी दे देता है। वहीं अपर्णा भी अपनी माँ का साथ देती है और अपने पिता के साथ अकेले रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसी रात जूलियट खुशी खुशी अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ती है, जिसके बाद अपर्णा और नंदिता ने अपने झगड़े को भुलाकर साथ में रहने का डिसाइड कर लिया होता है, जहां वो दोनों फिर से नई शुरुआत करने में काफी हद तक सफल भी हो जाते हैं। वहीं जूलियट आए दिन अपने परिवार से बात करने की कोशिश किया करती है, मगर उसके बॉस ये बात पसंद नहीं करते और वो उसे काम के दौरान बात करने से मना कर देते हैं। अब एक रात अपर्णा आधी रात के वक्त पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वो तेजी से दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां वही पालतू कुत्ता दिखता है, जिसे कुछ समय पहले उसने खो दिया था। और ये पहली बार था जब अपर्णा अपनी माँ के जाने के बाद इतनी खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ हम रोहित को देखते हैं, जो अपर्णा को कैसे भी करके अब चाहना चाहता है। वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपर्णा ने उसे बताया था कि अगर वो उसे पसंद करना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसके पिता को खुश करना होगा। अब रोहित खुद को साबित करने के लिए नंदिता का हर तरफ से पीछा करने लगता है। आखिर में कोई चारा न दिखने पर वो रविंद्र चड़ोपति का किरदार निभाता है और एक मजदूर बनकर नंदिता की कंपनी में पहुंच जाता है। यहाँ वो इसी दौरान नंदिता को खुश करने की पूरी कोशिश में लग जाता है। उसी रात नंदिता रविंद्र वाली बात को अपर्णा से भी साझा करता है, जिस पर तो अपर्णा रविंद्र की असली तस्वीर को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। यहाँ रोहित काफी हद तक अपर्णा का दिल हासिल करने में सफल हो जाता है। आज अपर्णा पहली बार उसको खुद कॉल करती है, जहाँ वो रोहित के इस नए किरदार से काफी प्रभावित थी। वहीं रोहित का कॉन्फिडेंस दोगुना हो चुका था। वो समय के साथ रविंद्र किरदार को और अच्छे से निभाने में लग जाता है, जहां वो आए दिन कोचिंग करने से पहले कंपनी में जाता है ताकि वो नंदिता को खुश कर पाए। मगर नंदिता और अपर्णा के रिश्ते में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था। नंदिता के कड़क व्यवहार ने अपर्णा को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन अपर्णा से मिलने उसके घर पर कुछ दोस्त आए होते हैं। यहाँ अपर्णा के मेल फ्रेंड को करीब से देखकर नंदिता को अच्छा नहीं लगता। वो चाहकर भी अपर्णा को ये सब कुछ करते हुए नहीं देख सकता।
इसलिए वो घर में कैमरे लगवा देता है ताकि वो हर पल अपर्णा पर नजर रख पाए। अब ये बात अपर्णा को पसंद नहीं आती कि उसके पिता उस पर नजर बनाए हुए हैं। वो अपने पिता से और भी नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। इसी दूरियों के चलते एक दिन अपर्णा गुस्से में बॉबी अंकल के घर पहुंच जाती है। इधर नैन्दिता उसे हर तरफ ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और अब नैन्दिता को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो खुद को दोष देता है कि वो एक अच्छे पिता का किरदार नहीं निभा पाया। फिर जब उसकी बात जूलियट से होती है, जूलियट भी उसको समझाती है कि तुम्हें किस तरह से रहना चाहिए। वो कहती है कि जब तक तुम अपनी बेटी की फीलिंग्स को महसूस नहीं करोगे तब तक बाप बेटी के रिश्ते में सुधार नहीं आएगा। इस पल के बाद नंदिता खुद को बदलने का निर्णय कर लेता है। वो हर जगह अपनी बेटी को साथ ले जाने लगता है। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में दरार मिटने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट आए दिन अपने बॉस से छुट्टी लेने की कोशिश करती है, मगर वो इसके इस डिसीजन को हर बार ठुकरा देता है। यहाँ एक दिन देखते हैं तो नंदिता घर पर नहीं होता, तो रोहित कैमरे के जरिए अपर्णा को देख रहा होता है। फिर वो अगले ही पल अपर्णा को ये बात बताता भी है। इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर अपर्णा इस बात से अनजान होती है कि नंदिता ने रोहित की सच्चाई को पकड़ लिया, क्योंकि जिस वक्त रोहित अपर्णा से बात कर रहा होता है तभी नंदिता सब कुछ देख लेता है। फिर जल्दी नंदिता ये बात अपर्णा को बताता है और वो अपर्णा से गुस्सा भी होता है क्योंकि अपर्णा ने उसे रोहित की सच्चाई कभी नहीं बताई। अपर्णा ने सोचा था कि उसके पापा उसकी बात को समझ पाएंगे, लेकिन वो अपर्णा पर और गुस्सा हो जाते हैं और अपर्णा भी दुखी होकर अगले ही पल कार लेकर भाग जाती है। अब नंदिता अपनी बेटी की हरकत को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। इस भाग दौड़ के दौरान अपर्णा ने एक गलती कर दी थी। उसने अपनी कार से एक व्यक्ति को घायल कर दिया होता है। अब अपनी बेटी को मुसीबत में देखकर नंदिता उसकी मदद करने की सोचता है। वो उस व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल भी ले जाता है, फिर उसका इलाज करवाता है और इस तरह उस व्यक्ति की जान बच जाती है। मगर दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है। नंदिता उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो व्यक्ति कन्नड़ा भाषा में बात कर रहा होता है जिसे फिलहाल कोई भी समझ नहीं पाता। इधर वो व्यक्ति जब पहली बार अपर्णा को देखता है तो उसे कोकिला की याद आ जाती है। कोकिला असल में उस व्यक्ति की बेटी थी और वो अपर्णा को कोकिला समझ लेता है। अब डॉक्टर उसे सलाह देता है कि जब तक इस आदमी की हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी को इसका ध्यान रखना ही होगा। कोई चारा न दिखने पर नंदिता उस आदमी को अपने घर ले आता है। यहाँ वो आदमी मान लेता है कि ये उसी का घर है क्योंकि अपर्णा में उसको उसकी बेटी दिखाई दे रही थी। अब वो अपर्णा को नंदिता से ज्यादा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने लग जाता है। इसी बीच नंदिता उस आदमी की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो एक गांव में उसकी तस्वीरों को दिखाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है। काफी ढूंढने पर उसे एक पान वाले से उस आदमी की जानकारी मिलती है। वो नंदिता को अपने सीसीटीवी कैमरा पर एक फुटेज दिखाता है जहां उस आदमी को कई गुंडे मारपीट कर रहे होते हैं। नंदिता समझ जाता है कि वो आदमी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक नामचीन गुंडा है। फिर वो बिना देरी किए घर वापस आ जाता है। फिलहाल वो खुश है क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर वो उसे अपने घर में रखकर मुसीबत को न्योता नहीं दे सकता। वो अगली सुबह कैसे भी करके उस आदमी को अपने साथ उसके गांव ले जाने के लिए जाता है। फिर वो आदमी भी राजी हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि नंदिता उसे उसके गाँव लेके जा रहा है। मगर वो एक शर्त भी रखता है कि वो अपर्णा के साथ ही जाएगा जहां भी जाएगा। अब अपर्णा उसकी इस शर्त को मंजूर कर लेती है। फिर एक लंबे सफर के बाद वो एक ढाबे पर रुकते हैं और नंदिता इस बात से अनजान होता है कि उस आदमी के कुछ दुश्मन उनको देख भी चुके हैं, इसलिए वो सभी नंदिता और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। इस हमले में नंदिता को कुछ समझ नहीं आता। वो उसी आदमी को देखता है जिसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और वो उन्हीं लम्हों को याद करता है जब वो अपनी पति पत्नी और बेटी के साथ खुश था, मगर उसके कुछ दुश्मनों ने उनको मार दिया और उसी दिन के बाद वो हर दुश्मन को ढूंढकर मार रहा था। यहाँ वो प्रेजेंट समय में उन बचे हुए हमलावरों को मारकर अपने बदले को पूरा कर लेता है। आखिर में वो नंदिता और अपर्णा को धन्यवाद करके उन्हें अपनी बेटी की दुख भरी कहानी बताता है। इसी के साथ नंदिता और अपर्णा वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जूलियट को छुट्टी नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। मगर जैसे ही वो बाहर आती है तभी उसे दिखती है एक चौंकाने वाली चीज। नंदिता और अपर्णा उससे मिलने के लिए पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये परिवार एक बार फिर हो जाता है एक साथ। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।